हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ड्राइंग का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। आपको यहाँ पता चलेगा कि टॉप व्यू, बॉटम व्यू, सेक्शन व्यू किस तरह से देखते हैं, लाइंस, डायमेंशन लाइन, सेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन और ये सब क्या होती है। ठीक है, 3D व्यू की हेल्प से मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। 3D व्यू भी हमारे पास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत प्यार मिलता है आपकी तरफ से नॉलेज टीवी के लिए। आप बताते हैं कि सर आपकी वजह से मेरे यहाँ पे जॉब लग गई, मैं ड्राइंग पढ़ना सीख गया। आपका जो फीडबैक है उससे अच्छा फील होता है, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। तो अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू या मुझे व्हाट्सएप करके कैसे भी करके आप दे सकते हैं। क्या मुझे इंप्रूव करना चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टॉप व्यू की बात करूं। टॉप व्यू में हमको क्या क्या दे रखा है, 3D मॉडल को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ये मॉडल कुछ इस तरह का है, पार्ट इस तरह का है। ठीक है, इसके यहाँ पे टॉप की बात करूं, अगर ऊपर से आप देखेंगे, यहां से देखेंगे तो किस तरह का आपको ये दिखाई देगा, वो यहाँ पे दिखा दिया ऐसे करके। अगर मैं इस पार्ट को ऐसे कर दूं तो 2D में यहाँ पे दिखेगा। टॉप व्यू इस तरह का दिखाई देगा। इसमें क्या क्या हमको दे रखा है, पहले लाइन्स की बात करूं। लाइनें कौन कौन सी क्या है, ये लाइंस की अगर बात करूं तो मोटी जितनी भी लाइन है ना, ये सब लाइन जो दिखाई दे रही है क्लियर, इस लाइन को बोलते हैं विजिबल लाइन, जो क्लियरली दिखती है। जैसे आप इस पेन को देखेंगे तो क्लियर एक बाउंड्री दिखाई देगी आपको कुछ इस तरह की। ये जो है ये क्या होगी, विजिबल लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो विजिबल लाइन। अब मान ले इसके पीछे कोई हिस्सा छिपा हुआ होता है तो वो क्या होती है, हिडन लाइन। हिडन लाइन से शो करते हैं। मान ले इसके पीछे एक होल होता है जो आपको इसमें दिख नहीं रहा, इस तरह से दिखाते हैं। अगर आगे की तरफ होल होता तो इस तरह से दिखाते, विजिबल लाइन से जो दिखता है। विजिबल लाइन होगी, हिडन लाइन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाली जो एरो हेड्स के, डबल एरो हेड्स के साथ में आती है ना, इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये कोई भी डायमेंशन को शो करने का काम आती है। जैसे यहाँ पे ये डायमेंशन बता रही है, डायमेंशन 22, यहां से लेके यहां तक की डायमेंशन 22। लेकिन उनके साथ में आपको ये लाइन और देखने को मिल रही है, तो ये बता रहा है कि भाई यहां से और यहां से इन इनके बीच की ये वाली डायमेंशन 22। तो डायमेंशन लाइन के साथ में ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंड करके, बढ़ा करके बताते हैं। ठीक है, ये एक्सटेंशन लाइन होगी। इनके बीच में जो है ये सेंटर लाइन होगी। ये जो लाइन है ये देखिए, डबल डैश, फिर बड़ा डैश, डबल डैश, बड़ा डैश। ये जो लाइन है इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। ये कटिंग प्लेन लाइन यहाँ से कट करके पार्ट को शो करती है। ये जो लाइनें देख रहे हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, अब लाइंस की बात होगी, आगे बढ़ते हैं। ये जो लाइन है इसको लीडर लाइन बोलते हैं। इस तरह की लाइन क्या होगी, लीडर लाइन होती है। ठीक है, चलिए बात करूं डायमेंशंस की। क्या क्या डायमेंशंस हमको दी हुई हैं, इसके सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 43.5, यहां से लेके यहां तक की। इसके सेंटर देख रहे हो, ये इसका सेंटर है। और इसके बाद आपका ये वाला फेज, इसमें ये वाला फेज, यहां इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको दी हुई है 43.5। ओके, इसी तरह से अदर डायमेंशन दी हुई, यहां से लेके यहां तक की ये डायमेंशन दे रखी है 25, यहां से लेके यहां तक की जो है 25 है। और क्या दे रखा है, इसका एंगल। यहाँ पे देखिए एंगल बन रहा है, एक कोण बन रहा है। वो एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 5 डिग्री का। अब देखिए इसके सेंटर से अगर ये देखे तो ये इस तरह से टेढ़ा है, एंगल में बना हुआ। ये एंगल कितना है, 35 डिग्री का। और इसके सेंटर से ये एंगल कितने का, 20 डिग्री का, यहाँ पे दिया हुआ। इसके इस सेंटर की और इस सेंटर की अगर बात की जाए तो इसके रेस्पेक्ट में ये है 35 डिग्री और इसके रेस्पेक्ट में ये है 20 डिग्री पे टेढ़ा है, झुका हुआ। क्लियर हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या डायमेंशन देख रखी है। यहाँ पे देखिए 2 डैश डाया 9, 2। उसके बाद में ये जो सिंबल है ना, इस सिंबल को हम बोलते हैं 5। 5 का सिंबल क्या काम आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डायमीटर को शो करने के लिए काम में आता है। डायमीटर क्या होता है, व्यास, है ना। तो क्या बोल रहा है, 2 डैश, ये 5 बोला डायमीटर कितने का, 9 का। 9 mm का डायमीटर है। 9 mm डायमीटर के 2 होल हैं, एक ये रहा एक ये रहा। ये दोनों होल का डायमीटर हमको दे दिया है कि भाई ये दोनों होल 9 mm डायमीटर के हैं। ओके जी, और क्या क्या दे रखा है, इन होल की पोजीशन। ये वाला जो फेस है ना, इस फेस से इस होल का जो सेंटर है वो दे रखा है 9 mm। फिर यहां से एक और डायमेंशन लाइन स्टार्ट हुई, बोल रहा है कि 22 इसका सेंटर।
तो यहां से ये 9 इसके सेंटर से लेके इसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो कितनी है 22 mm। ठीक है, इस फेस से लेके इस फेस की जो विड्थ है चौड़ाई है वो कितनी दे रखी है हमको 37 mm। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 64 mm। ठीक है, ये वाली जो है ये 4 mm की है भाई, ये जो देख रहे हो ये पट्टियां ये कितने की 4 mm की। ठीक है, इसके सेंटर से इसके सेंटर की पोजीशन है 65, इसके सेंटर से इसका फेस है वो है 74 mm। ओके, क्लियर है। और टॉप व्यू में हमको क्या दे रखा है, ये जितनी भी रेडिएशन है ये देख रहे हो आप, ये रेडियस के लिए बोल रहा है, ये वाली जो है ऑल R4, जितनी भी रेडियस है R4 की है। हमको साथ में यहाँ पे ड्राइंग में नीचे एक चीज और दे रखी है, ऑल फिलेट्स R4, जो फिलेट्स जो रेडियस अंदर वाली जो फिलेट्स है जो नहीं दी हुई, जो डिफाइन नहीं की हुई है, वो कितने की होगी R4 की होगी। साथ ही में हमको दे रखा है ऑल डायमेंशंस आर मिलीमीटर, mm के अंदर भाई सारी डायमेंशंस है। अगर कोई ड्राइंग इंचेस में होगी तो इसमें लिखा होगा ऑल डायमेंशंस आर इंच। ठीक है, इसके बाद बात करें सेक्शन व्यू की। सेक्शन व्यू किस तरह से है, इसमें जो भी डायमेंशंस थे हमने देख ली। यहाँ पे ये डायमीटर बच रहे हैं, देख लिए भाई, ये लीडर लाइन से ये बड़ा वाला डायमीटर ये 50, और ये इसके अंदर यहां से यहां तक जो डायमीटर बन रहा है वो 38। ठीक है, क्लियर है। ये बड़ा वाला ये जो देख रहे हो ना बाहर का, ये 50 है भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कटिंग प्लेन लाइन, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन कटिंग प्लेन लाइन है भाई, मैंने इस तरह से ये खींची है। ये क्या कटिंग प्लेन लाइन का काम, जैसा नाम वैसे ही काम, पार्ट को कट करके कटिंग प्लेन, ये प्लेन यहां से जो प्लेन बना है ये ऐसे कैसे कट करना है। क्या करेंगे आप, इस पार्ट को एक आरी ले लो, ब्लेड ले लो, कैसे भी ले, इसको कट कर दो, यहां से ऐसे कट करके बिल्कुल, और ये वाला हिस्सा बाहर निकाल दो, हटा दिए। फिर ये बोल रहा है कि ये जो एरो हेड्स हैं, ये तीर बोलते हैं कि आपको किधर देखना भाई, कौन सा हिस्सा देखना है। ये हटाने के बाद आपको ये वाला हिस्सा देखना है, दो हिस्से होंगे, एक ये एक ये। ठीक है, तो आपको 1 नंबर वाला ये वाला हिस्सा देखना है। यहाँ पे एरो हेड्स ने बोला, इसका नाम रहेगा सेक्शन का ए, यहाँ पे दिया हुआ सेक्शन ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये थोड़ी तिरछी लाइन आपको दिखाई दे रही है, 45 डिग्री का इनका एंगल रहता है। इनका क्या मतलब है, हैचिंग लाइंस का क्या मतलब है वो बताता हूँ। 3D व्यू को देखेंगे आपको समझ में आएगा। हमारा जो पार्ट कट रहा है वो कैसे कट रहा है, यहाँ इसका सेंटर है, यहां से लेके इनके बीच से गुजर रहा है और यहां से ऐसे गुजर रहा है। ठीक है, यहां से इस पार्ट को कट कर रहे हैं, सेम ऐसे दोनों होल के बीच से, और इधर से ये हिस्सा काट के हटा रहे हैं ताकि अंदर की डिटेल्स हम देख सकें। अंदर की डिटेल्स देने के लिए पार्ट को कट करके शो किया जाता है ना। तो यहां पे देखेंगे, जहां से जैसे आपने आरी स्टार्ट की, जहां जहां मटेरियल आरी को मिलता है वहां पे हैचिंग लाइंस रहेंगी। जहां इस तरह का खोखला एरिया रहेगा वहां पर आपको हैचिंग लाइन नहीं शो की जाएगी। यहां से जैसे आरी आपने स्टार्ट की, यहाँ पे देखिए ये मटेरियल मिल रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हैचिंग लाइन से यहाँ मटेरियल है। अभी बीच में खोखला एरिया आ गया ये वाला, तो यहाँ मटेरियल नहीं है। उसके बाद कट करके आया, जैसे नीचे तक जाएंगे तो यहाँ तक आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये मटेरियल मिलेगा। यहाँ से काटेंगे तो इसके जैसे ये है, इसके यहाँ से आपको रेडियस भी दिखाई देगी, इसके अंदर रेडियस बनी हुई है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, नॉर्मली आपको इसमें 3D व्यू में सीधे दिखाई देंगे, लेकिन ये सीधे नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, थोड़ी सी दूरी तक स्ट्रेट है, उसके बाद इनमें रेडियस बनी हुई है। ठीक है, वो यहाँ से हमको सेक्शन व्यू से पता चल रहा है। इस रेडियस की डिटेल दे रखी है, वो रेडियस R15 की है, और ये जो स्ट्रेट है ना वो 6 mm तक स्ट्रेट है। उसके बाद ये फ्लेट स्टार्ट हो जाती है, रेडियस स्टार्ट हो जाती है R15 की। ठीक है, ये जितने भी टीथ कटे हुए हैं इनमें। तो सेक्शन व्यू आपको समझ में आया। होलो एरिया, खोखला एरिया, वहां पे हैचिंग लाइंस नहीं होंगी, जहां जहां मटेरियल होगा वहां वहां हैचिंग लाइन होगी। हमको दे रखी है ये वाली डायमेंशन दे रखी है 12.5 भाई। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये थिकनेस, ये 12.5 की है। क्लियर है, यहाँ पे आराम से आपको पता चल रहा है। ये वाली जो डेप्थ है ये 8.5 की है, यहाँ से ये देख रहे हो ये डेप्थ 8.5 की है। फिर उसके बाद ये वाली डेप्थ है, ये 5 mm की है। कौन सी डेप्थ है, यहाँ पे ये जो अंदर होल वाली है ना, ये 5 mm की डेप्थ है। ये बोल रहा है ये डाया 31 है, ये डाया 28 है। कौन सा डाया, ये जो बाहर का बड़ा वाला डायमीटर बन रहा है नहीं, ये कितने का है, ये है 31, और अंदर एक छोटा डाया बन रहा है, ये कितने का है 28 का। इसके ये बाहर वाले ये डायमीटर हमको यहाँ दे रखा है 38, ये वाला ये 38 है, और ये 50 है जो हमको यहाँ दे रखा है।
सारे डायमीटर से दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके साथ में यहाँ पे आपको 8.5 mm की एक डेप्थ और बोल रहा है, गहराई, ये वाली जो गहराई है ये 8.5 की, ठीक है। 8.5 ये वाली और ये वाली बराबर, ये 8.5, ये अंदर वाली ये अलग दे रखी है आपको 5 की। नेक्स्ट, टोटल हाइट 33.5 बॉटम से लेके, ये यहां से इसकी ये डिस्टेंस दे रखी है सेंटर से 35, यहां सेंटर से 35 पे जाएंगे तो इस रेडियस का सेंटर आ जाता है यहाँ पे R15 वाली जो बनेगी। यहां से ये देखिए, ये दे रखा हमको 20 mm सेंटर से, इसकी जो डिस्टेंस है, ये जो कटा हुआ नहीं, ये अंदर वाला हिस्सा, इसकी डिस्टेंस हमको दे रखी है 20 mm। ये सारी डायमेंशन इसमें हो गई। बात करूं ये 1:1 क्या है, 1:1 क्या है, ये स्केल है दोस्तों, जो आपने ग्राफ में यूज किया ना। जैसे बोलते थे अपन ग्राफ के अंदर, भाई ग्राफ के अंदर ऐसे ऐसे डिवीजन होते हैं ना, तो हम लिख देते थे कि 4 डिवीजन बराबर 1, तो वो क्या हो गया 4:1 हो गया, कि भाई 4 को 1 करके दिखा दिया आपने, है ना। उसी तरह से 1:1 का मतलब है कि जितनी साइज का ये यहाँ पे, उतनी साइज का यहाँ दिखा रहे हैं। अगर इसको 2:1 करते तो मतलब ये अगर यहाँ पे 1 mm का, तो यहाँ पे 2 mm करके आपको दिखाया, बड़ा करके दिखाया, बस यही बात है, स्केल कम ज्यादा। ओके, नेक्स्ट बॉटम व्यू, इसके नीचे से आप देखेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा बॉटम व्यू 1:1। यहाँ पे क्या डिटेल दे रखी है हमको, नीचे से कुछ इस तरह का दिखाई देगा, डिटेल दे रखी है ये 18-4 डेप्थ। इसका मतलब क्या है भाई, 18 तो ये बने हुए स्लॉट, यहां से आप काउंटिंग करेंगे तो ये कितने हैं, 18 है, 28 वो 18 है, 18 है, ठीक है। और उसके बाद 4 mm इसकी डेप्थ है, यहां से लेके यहां तक की जो गहराई है उसने दे दी है 4 mm। लंबाई की बात करें तो यहाँ पे R15 की देखिए 6 के साथ में ये देती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, पूरी ड्राइंग क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ऐसे और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू दोस्तों।